न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ हो रही है उसमें तीसरा T20 मैच भी आप हार गए और तीसरे में भी सिवाय बाबर आजम के किसी ने रन्स नहीं की और फिर दोबारा जो है वो लोग अभी फिर बाबर आजम के कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे जी बाबर की वजह से मैच आ रहा है। बाबर अकेला 224 रन जो है वो चेज करें। सबसे मेन चीज़ सबसे पहली बात ये कि शायद अफरीदी साहब ना शोज़ में बैठ के कह रहे होते थे कप्तान अच्छा करें तो बाकी टीम भी सारी अच्छा करती है। अब क्या हो रहा है, आप अब तो कप्तान ओ माई दमाद जी हैं आपके कप्तान, अब क्या कर रहा है वो बंदा, ठीक है। अब कोई इंटरव्यू नहीं आएगा। अगर यहाँ पे बाबर आजम होता और एक सीरीज में दूसरी दफा 224-25 तक के रन्स कंसीड करते तो सब बंदों ने सारा ट्विटर सब हर बंदा जो है ना उसने कप्तान फील्डिंग एक्सपर्ट बना होना था। सब ने बता रहा होना था कि इस बल्लेबाज के लिए ये फील्डिंग होनी चाहिए थी, यहाँ पे इस बॉलर को ओवर देना चाहिए था, यहाँ पे बाबर आजम ने ये गलती कर दी, यहाँ पे बाबर आजम ने ये गलती कर दी, बाबर आजम ने ये गलती ये भी की है कि आपकी तरफ गए और आप पैदा हो गए हो। वो बंदा तीन सीरीज में तीनों दफा परफॉर्म करके जा रहा है। आपकी दूसरे एंड पे कोई बंदा खड़े ही नहीं हो रहा, दूसरे एंड पे कोई बंदा परफॉर्म करने ही नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से मसला है जो कि 150 के ज्यादा के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं और अपनी गेम जैसे वो खेलता वो खेल रहा है। आपके हिटर्स को शॉट सिलेक्शन ही नहीं पता, आपके हिटर्स से शॉट्स हो ही नहीं रही हैं। आपका सबसे बड़ा हिटर जो है आजम खान जी, बड़ी वैरायटी है उसके पास, देख लो क्या वैरायटी है, उसने क्या किया है। इफ्तिखार अहमद को देख लो आप लोग, पूरे T20 जितने भी तीनों मैचेस हुए आप अपने पूरे सारे हिटर्स को देख लो। आजम खान ने तकरीबन मेरे ख्याल में 10 से ज़्यादा मैचेस खेले और अभी जाके कोई मेरे ख्याल में उस बंदे का कोई 20 से ऊपर स्कोर हुआ है, ठीक है। लीग प्लेयर्स को आप खड़ा कर रहे हो। दूसरा नवाज था ना स्क्वाड में आज, आप देखो आज प्लेइंग 11 में नवाज भी था। अब मुझे एक बात बताओ, नवाज तो भाई बाबर आजम की पर्ची है ना, नवाज तो बाबर आजम की पर्ची है, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये नवाज है ना आज की प्लेइंग 11 में, नवाज तो बाबर आजम की पर्ची था, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैनेजमेंट से जाके पूछो ना कि जब भी टीम हारती थी सारा बर्डन बाबर आजम पे डाल दिया जाता था, कोई मैनेजमेंट जवाबदेह नहीं थी, कोई प्लेयर्स जवाबदेह नहीं थे। अब भी अगर बाबर कैप्टन नहीं भी है फिर भी जवाबदेह बाबर ही है, जवाबदेह बाबर ही है कि बाबर, इवन जो उनके प्लेयर्स हैं विकेट कीपर है जो न्यूजीलैंड का, वो भी कह रहा था कि बाबर अच्छी स्ट्रगल कर रहा है लेकिन उसके साथ कोई बंदा खड़ा नहीं हो रहा। लेकिन क्या जी, हमारे यहाँ पे जो मच्छर कॉलोनी के कुछ बाबर हेटर्स हैं ना जिनके अंदर कोई चिनूने काट रहे होते हैं, वो कहते हैं जी बाबर आजम ने सही नहीं खेला। तो फिर सही है जी, सही नहीं खेला होगा, हो सकता है, क्योंकि वो तो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। आपके एवरेज बॉलर्स हैं जो जो आपके रेगुलर बॉलर्स नहीं हैं, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। इवन बाबर आजम जब ट्राई सीरीज जीता था न्यूजीलैंड के अंदर, आपका ना शाहीन शाह अफरीदी था उस स्क्वाड में, ना आपका जनाब क्या कहते हैं उसको नसीम शाह था, तब भी बाबर आजम ने वो ट्राई सीरीज आपको जितवाई है उस प्लेइंग 11 के साथ जिसमें शाहनवाज दानी जैसे बॉलर्स थे और मोहम्मद आसफ हो गया और क्या हैदर अली था। ये अभी जितने भी हिटर्स हैं ना जो क्या कहते हैं हिटर्स हैं जिनकी शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं है, इनको हैदर अली को देख लेना चाहिए कि उस बंदे की सिर्फ गंदी शॉट सिलेक्शन की वजह से वो बंदा इस वक्त बाहर बैठा हुआ। आप भी यही कुछ करोगे, आप भी बाहर चले जाओगे, फिर आपने इंस्टाग्राम पे पोस्टें लगाने की जाती है, फिर आपने पॉडकास्ट में बैठ के जो है वो ज्ञान जो है वो अभी मैं क्या कहूँ ज्ञान खोदने आप लोगों ने, फिर तब आप लोगों को नहीं ख्याल आएगा कि भाई हमें चांसेस मिले हैं लेकिन हम गंदे तरीके से फ्लॉप हुए, हम परफॉर्म नहीं कर सके। कर लो बाबर आजम और रिजवान जो है वो T20 प्लेयर निकालो ना बाबर आजम को, भाई आपकी टीम 100 से ऊपर का स्कोर ही नहीं कर सकती, इतनी औकात नहीं है आपकी टीम की। वो ऊपर से वो कोहली सन्स और चोकली के फैंस हैं जो वो कह रहे होते हैं जी बाबर मैच विनर नहीं है। ऐसा मैच विनर है कि 2013 के बाद से अब तक एक ट्रॉफी भी नहीं जितवा सका, वो मैच विनर है जी, मैच विनर है। या ना चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में चला है, ना बस एक MCG में उसने इनिंग खेली है, ठीक है। जिसमें भी दूसरे एंड पे हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर बल्लेबाज खड़ा था, तब जाके उस बंदे ने परफॉर्म किया। और जी वो बहुत बड़ा चेजर है, एल मेरा चेजर है वो। 2013 के बाद इसीलिए आपको एक भी टूर्नामेंट जितवा नहीं सका वो बंदा। वो क्यों नहीं जितवा सका मैं आपको बताता हूँ, इसी वजह से नहीं जितवा सका क्योंकि उसके साथ नॉकआउट मैचेस में तो वो खुद भी चोक कर जाता है, अगर वो चोक ना करे तो नॉकआउट मैचेस में उसके साथ कोई खड़े नहीं होता, ठीक है। तो अपने पर्सनल माइलस्टोन वो भी बना गया है, ठीक है। रिकॉर्ड्स निकाल निकाल के चोकली सन्स जो है ना वो बता रहे होते हैं, तो वो हमें ये भी बताओ ना उसने कौन सी ट्रॉफी जितवा दी आपको। 2013 में आप धोनी की कैप्टनसी में एक आखिरी ट्रॉफी जीते थे, अब तक आप लोगों की औकात ये है कि आपके जो चोकली साहब हैं उनसे एक भी ट्रॉफी नहीं अपनी टीम को जितवाई गई, ठीक है। तो अभी जितनी भी उंगलियां आप बाबर आजम पे करते हो ना, सबका जवाब बाबर अपने बल्ले से दे रहा है। आप लोगों का यही होना चाहिए भाई, आप लोगों की यही औकात है, आप लोगों को इसी तरह से बाबर अपने बल्ले से परफॉर्म करके जवाब देता रहेगा। पहले भी दे रहा था, ये तो 6-7 महीने जब से वो श्रीलंका में गया तब से लेके थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म था, हम तो पहले से देख रहे हैं, तब से जो जुबानें चल रही है ना जिन लोगों की। अब बेटा देख लो तुम लोग बल्ले के साथ वो बंदा जवाब दे रहा है, आपकी बाकी सारी प्लेइंग 11 जो जो कह रही थी ना तो बाबर आजम की T20 में जगह नहीं बनती, ना बनाओ, 100 से ऊपर ही नहीं जाएगी आपकी टीम की औकात ये कि 80-70 तक आपकी ऑल टीम आउट हो जाना, ये आपको बता रहे हैं। जितने भी आपके हिटर्स हैं ना ये कोई इतने नेक्स्ट लेवल के हिटर्स नहीं है कि आपको मैच विन करवा सकें। ये 40 तक की इनिंग खेल सकते हैं 200 के स्ट्राइक रेट पे, उसके बाद बस आपकी सारी टीम चोक कर जाती है,
तो ये इस तरह के बल्लेबाज, वो कमेंटेटर भी कह रहा था कि पाकिस्तान के पास एक और बाबर आजम हो तो शायद पाकिस्तान सीरीज़ के सारे मैचेस जीत जाए, लेकिन नहीं, हमारे जो मच्छर कॉलोनी के हैं ना, जिनके अंदर चुनूने काट रहे होते हैं, उनको ज़्यादा क्रिकेट नॉलेज है।